नमस्कार, जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर हाइलाइट्स के साथ। जो मैं खबर आपको सुनाने जा रहा हूँ, कैप्शन में थोड़ा बहुत आइडिया जो है वो आपको हो जाएगा। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर से कोई व्यक्ति बाहर जाता है, कश्मीर से बात करो, कश्मीर की बात कर लो, कश्मीर से अगर कोई व्यक्ति अपने बीवी बच्चे के लिए काम करने के लिए बाहर जाता है, काम इन द सेंस, क्योंकि कश्मीर में आपको पता है इस वक्त सर्दी जो है वो बहुत ज्यादा इस वक्त पड़ रही है और चिल्ले कलाम भी जो है इस वक्त वो चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति अपने घरों से बाहर जाता है शॉल बेचने, कपड़े बेचने या ऐसी चीजें बेचने जो सिर्फ कश्मीर में ही बनती है, जो कश्मीर में ही मिलती हैं। और आपको एक चीज बताऊं कि कश्मीर के जो व्यक्ति बाहर जब जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं तंग किया जाता है। तंग किस चीज के तंग, किस लिहाज से मैं बोल रहा हूँ तंग किया जाता है? इस लिहाज से बोल रहा हूँ कि जब वो व्यक्ति काम करता है तो उसको रोका जाता है, ये कहा जाता है कहाँ का रहने वाला है, वो बताता है, फिर इसको कुछ चीजें बोली जाती हैं कि आप ये चीज बोलिए। वो नहीं बोलता, मैं वो चीज नहीं बोलूंगा, वो नहीं बोलता। देखिए, अगर मैं बात करूं संविधान की, तो संविधान हमें इतना, जिसने संविधान पढ़ा होगा, संविधान इतना हक देता है। संविधान ये कहता है कि आप किसी पर भी अपनी जो चीज है, जो बात है, वो थोप नहीं सकते। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आपको ये चीज बोलनी ही बोलनी है। ये हमें संविधान जो है वो हक देता है। अगर संवैधानिक तरीके से अगर मैं बात करूं, तो पहली बात जिन्होंने उसको ये कहा कि आपको ये चीज बोलनी है, उसने नहीं बोली। एफआईआर भी रजिस्टर हुई है, एफआईआर नंबर भी है उसमें। ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं हवाई बात नहीं बता रहा हूं, मैं इस खबर पर नजर बना के रखी हुई थी। और मैं आपको बता दूं, देखिए, जो लोग कहीं ना कहीं तंग करते हैं लोगों को, तो कश्मीर, ये खबर जो है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये खबर जो है एमएचए ने अब संज्ञान लिया है इसमें। और एमएचए ने 22 तारीख को जो बात हुई थी, 22 तारीख को जो एक व्यक्ति कश्मीर का रहने वाला था जो कपड़े बेचने के लिए गया था, उस कपड़े बेचने वाले व्यक्ति को रोका गया। जिस व्यक्ति ने रोका, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, कहाँ का रहने वाला था मैं वो भी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं वो कश्मीर का रहने वाला है। और कश्मीर के रहने वाले व्यक्ति पर जब उसको तंग किया गया, तो कहीं ना कहीं एमएचए ने अब ये संज्ञान लिया है, आगे से अब ऐसा नहीं होगा। और इस पर एक जो उस व्यक्ति ने उसको तंग किया, उस पर एक एफआईआर रजिस्टर हुई, एफआईआर नंबर 5172 2025 में ये रजिस्टर हुई है। सेक्शन 191/2, 11, 115/2, 351/3, 352/304, 62, 292 एंड 126/2 और बीएनएस के तहत जो है ये धाराएं जो है उस व्यक्ति पर लगाई गई है जिसने उस कश्मीर के रहने वाले व्यक्ति को तंग किया। क्यों तंग किया? तंग इसलिए किया क्योंकि वो कश्मीर से अपने बीवी बच्चों के लिए निकला था, कंधे पर बोझा लेकर निकला था, कपड़े लेकर निकला था। आपको अमूमन पता है इस वक्त आपके घरों में जब सुबह हम लोग उठते हैं 10, 11, 12 बजे, जब लोग काम पर चले जाते हैं, तो शॉल वाला या फेरी वाले जो लोग हैं, जो कश्मीर के रहने वाले लोग हैं, वो आते हैं और ये स्पेशल ये पूछते हैं, बहन जी आपको शॉल लेना है, या माता जी आपको ये शॉल लेना है। मैं उनकी पैरवी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ उनका बोलने का लिहाजा जो है वो यही रहता है। अगर किसी को बहन या माँ करके बुलाया जाता है तो क्या ये गलत है? वो अपने बीवी बच्चों के लिए शॉल, कपड़े, गर्म कपड़े, ये चीजें बेचने के लिए निकला हुआ है। तो किस तहत आपने उसको रोका और आपने ये कहा कि आपको यही करना है, आपको यही बोलना है? सही नहीं। और आपने ये देखा कि अगर उसने टोपी पहनी हुई है, क्या उसकी ये गलती है? उसने टोपी पहनी हुई है, वो धर्म से मुस्लिम है तो क्या हुआ? धर्म से अगर मुस्लिम है तो क्या हुआ? कश्मीर का रहने वाला तो क्या हुआ? है तो हिंदुस्तान का रहने वाला है ना, है तो यहाँ का रहने वाला है। जब 5 अगस्त 2019 के बाद भारतीय सरकार ने यह कहा था कि जम्मू कश्मीर जो है अभिन्न अंग बन चुका है भारत का, जब अभिन्न अंग बन ही चुका है तो उस अभिन्न अंग के जो लोग हैं काम करने क्या पूरे देशों में नहीं जाएंगे, या जम्मू कश्मीर या उन राज्यों में नहीं जाएंगे, या उन स्टेट्स में नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? देखिए, अगर वो अपने घर से निकलता है, पैसे खर्चता है, किराया खर्चता है, कश्मीर से जम्मू आता है, बस पर आता है, टैक्सी पर आता है, ट्रेन पर आता है, वो किराया खर्च कराता है।
जब वो किराया खर्चता है तो उस किराए में से वो टैक्स देता है, यानी कि उस किराए में से उसका जो टैक्स है वो कटता है। जो टैक्स काट कर अपनी टिकट बनाता है, उस टिकट पर जम्मू आता है, जम्मू से महाराष्ट्र जाता है, जम्मू से अरुणाचल जाता है, जम्मू से मध्य प्रदेश जाता है, जम्मू से या कश्मीर से कहीं और स्टेट में जाता है, जहां भी वो जाएगा बस की, ट्रेन की, जहाज की टिकट लेगा। जब वो टिकट लेगा, क्या उस टिकट में से जो टैक्स है क्या वो सरकार को नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। जब सरकार को टैक्स जाएगा, जब वो चीज जाएगी, यानी कि वो भारत का रहने वाला हमारा आदमी जब किसी स्टेट में जाकर अपना साजो सामान बेचता है, यानी कि टैक्स देकर अपना काम करवा रहा है ना, वो टैक्स कटवा रहा है ना। जब टैक्स कटवा रहा है तो कौन ऐसे लोग हैं जो अपने आप को ये बोलते हैं कि हम इस दल से हैं, हम उस दल से हैं और हम इनका दाना पानी जो है वो बंद कर देंगे? कौन लोग हैं ये? कहां से आते हैं ये लोग और किस तरह से बोलते हैं ये सारी चीजें? ये सारी चीजें जो है सिर्फ एक पार्टी के हाथ रखने पर, यानी कि किसी ना किसी का हाथ तो पीछे है जो ये चीजें बोलते हैं। अगर इनका हाथ ना हो तो ये चीजें ये नहीं बोल सकते। ये सारी चीजें होती हैं। और एक व्यक्ति को तंग करना, फिलहाल तो अभी एक व्यक्ति नहीं, दो तीन, ऐसा जो मुझे सुनने में आया, दो तीन केस ऐसे आ चुके हैं जिनको कश्मीर के रहने वाले जो लोग हैं, जो काम करने के लिए बाहर गए थे, उनके साथ तो हाँ मारपिटाई भी हुई है। खबरें जो है वो दबा दी जाती है, उन खबरों को दबाया जाता है। पिछले साल भी ऐसा हुआ था, वो यूपी में हुआ था, वो खबर दबा दी थी। लेकिन इस साल भी ऐसा हो रहा है। पहले तो हमारे पास सरकार नहीं थी, अब तो हमारे पास सरकार है। अब ये देखते हैं कि इस खबर के बाद, एमएचए के संज्ञान के बाद जम्मू कश्मीर की सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। देखिए, मैंने पहले ही बताया, रहने वाले तो जम्मू कश्मीर के लोग हैं ये, और कश्मीर के खासकर, देखिए हम जम्मू कश्मीर के लोग, हमें कश्मीर का ही माना जाता है। कश्मीर यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर दूर है, हमें कश्मीर का ही माना जाता है और हम यही समझते हैं कि हम कश्मीर के रहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर कोई दूर नहीं है। अगर देखिए, मैं अपनी बात बता दूं, अगर मैं कश्मीर में जाता हूं तो मैं वहां रहा भी हूं, मैंने चुनाव भी कवर किया है, मैंने देखा भी है, गरीब गुरबत लोग हैं, बहुत मुश्किल से लोग अपना गुजर बसर जो है वो करते हैं। पूरा साल जब काम कर कर वो व्यक्ति पूरा साल काम करते हैं, शॉल बनाते हैं, चादर बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, सूट बनाते हैं, कढ़ाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, पूरा साल मेहनत करते हैं। और यही 2-3 महीने होते हैं जब वो बाहर निकलते हैं और बेचने के लिए अलग अलग जगह जाते हैं, और जब अलग जगह पहुंचते हैं और वहां के लोग उनको तंग करते हैं। क्यों? क्या आपसे वो कुछ मांग रहे हैं? सिर्फ अपना सामान बता रहे हैं, आपको पसंद है आप लीजिए, नहीं पसंद है मत लीजिए, लेकिन गाली गलौज तो मत कीजिए, उसको डराइए तो मत। क्यों डराया जा रहा है? कि आप कश्मीर के रहने वाले हैं, आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। पहली एक स्टेट थी हमारी, जम्मू कश्मीर एक देश था, एक राज्य था। जब हमारा नाम लिया जाता था, जब आप कहाँ से हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, तो सीना चौड़ा हो जाता था लोगों का। जब आज हम किसी को बोलते हैं आप जम्मू कश्मीर से हैं, तो वो ये बोलते हैं अच्छा वो यूनियन टेरिटरी यूटी से है आप, चलिए ठीक है। यानी कि स्टेटस हमारा गिर चुका है, और अब कहीं ना कहीं जो काम करने के लिए लोग जा रहे हैं, अब उनको भी गिराने की कोशिश जो है, मनोबल जो है वो तोड़ने की कोशिश की जा रही है लोगों का। मनोबल नहीं टूटेगा। जम्मू कश्मीर एक भाग है। हमारे महाराजा साहब ने अगर कुछ चीज सोच कर ही ये चीज बनाई थी, सर्दियों में दरबार जम्मू में, गर्मियों में दरबार कश्मीर में, बहुत चीज सोचकर बनाई थी। उनको पता था कि ये प्यार जो है वो बना रहना चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोग एकजुटता में रहना चाहिए, ना कि तोड़ने। अब टुकड़े टुकड़े गैंग कहती थी एक पार्टी, टुकड़े टुकड़े गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग। किसने किए टुकड़े टुकड़े जम्मू कश्मीर के? किसने लद्दाख को काटा? और कौन लोग हैं ये कह रहे हैं जो हम कश्मीर और जम्मू को अलग अलग कर दीजिए? कौन लोग हैं ये लोग? ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते जम्मू कश्मीर के लोग इकट्ठे रहे। लेकिन हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग इकट्ठे रहे। जम्मू कश्मीर के लोग इकट्ठे रहेंगे, भाईचारा रहेगा तो ही बेटर रहेगा। बहरहाल मैंने आपको बता दिया, खबर जो पूरी थी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, ना उस व्यक्ति का नाम लिया जिसको मारा गया है, ना मैंने उस व्यक्ति का नाम लिया जिसके ऊपर एफआईआर लगी है। मैंने सिर्फ ये बताया, ये सूचना बताई। हाँ, लास्ट में एक चीज मैं आपको बता दूं, जाते जाते ये चीज मैं बता दूं, जम्मू के कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं जो कश्मीर के लोगों का नाम लेकर बदनामी करते हैं, ये वैसे हैं, ये वैसे हैं, ये वैसे हैं। जब तक आपके पास कोई तथ्य ना हो ऐसा मत बोलिए।
कृपया कर किसी की इज्जत को और किसी की डिस्ट्रिक्ट को उछालिए मत। दुख होता है। शायद आपने ये चीज देखी नहीं है, पर देखिए, ऐसा मत कीजिए। बहरहाल इस खबर पर आप लोगों की क्या राय है? आप अपनी राय रखिएगा और इसको शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे कश्मीर के भाइयों तक ये खबर पहुंच पाए, वो देख पाए कि आखिरकार कोई तो है बोलने वाला, कोई तो है खबर करने वाला। हम करेंगे, हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक भाग है, जम्मू कश्मीर एक जुड़ता में रहेगा, जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है? राय रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।